आपने मतलब उनको कुछ सोच के नाम रखा होगा, उनका रामजीलाल सुमन। और उन्होंने जो ऐसा घृणित कार्य किया है उस पे मुझे दुख हो रहा है कि मतलब वो राम जी के वंशजों को, महाराणा सांगा जैसे वीर महान योद्धा को वो टिप्पणी कर रहे हैं। ये कोई राजपूतों की लड़ाई नहीं है, समस्त हिंदू समाज की लड़ाई है। और इसको मैं चाहता हूं कि समस्त हिंदू समाज अपना आदर्श मानकर राणा सांगा को इस लड़ाई को लड़े। लोग वहां शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने गए थे। पहले पथराव हुआ है रामजीलाल सुमन के घर से, फिर उसके बाद में करणी सेना आक्रोशित हुई, जिसमें से कि फिर गाड़ियां टूटी। स्वाभाविक है, जबकि उस तैयारी के साथ, उस उद्देश्य के साथ में हम लोग जाएंगे और शस्त्रों के साथ जाएंगे। और रामजीलाल सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं या इनकी संसद से सदस्यता नहीं रद्द होती है तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और इसके लिए शायद समाजवादी पार्टी को भी झेलना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो भवानी यूथ बटालियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रवि ठाकुर राष्ट्रवादी जी। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं रहते हैं। चाहे लुलु मॉल का मामला हो, सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करवाने में अहम भूमिका इनकी रही है। तो हमारे साथ में रवि ठाकुर जी हैं, तो स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इस पर आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहते हैं कि ये कोई राजपूत समाज की लड़ाई नहीं है या कोई करणी सेना की लड़ाई नहीं है। ये सारे हिंदुत्व और सनातन प्रेमियों के लिए लड़ाई है। और जैसे कि महाराणा सांगा जो कि महाप्रतापी योद्धा थे, 80 घाव लगे थे तन पर मन में व्यथा न थी कोई। तो ऐसे वीर पुरुष के ऊपर टिप्पणी करना मतलब बहुत ही अभद्र व्यवहार है सांसद जी द्वारा। और रामजीलाल सुमन, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि रामजीलाल सुमन, जो कि बहुत दुखद है कि रामजीलाल सुमन मतलब ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके माँ बाप ने मतलब उनको कुछ सोच के नाम रखा होगा, उनका रामजीलाल सुमन। और उन्होंने जो ऐसा घृणित कार्य किया है उस पे मुझे दुख हो रहा है कि मतलब वो राम जी के वंशजों को, महाराणा सांगा जैसे वीर महान योद्धा को वो टिप्पणी कर रहे हैं। और ये राजपूत समाज की ही लड़ाई नहीं, इसमें समस्त हिंदू समाज अब एकजुट हो चुका है। और अब जगह जगह पर इसके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो एबीवीपी हो, या फिर हमारा संगठन भवानी यूथ बटालियन हो, या फिर करणी सेना हो। ये कोई राजपूतों की लड़ाई नहीं है, समस्त हिंदू समाज की लड़ाई है। और इसको मैं चाहता हूं कि समस्त हिंदू समाज अपना आदर्श मानकर राणा सांगा को इस लड़ाई को लड़े। जिस तरह से करणी सेना ने अभी आगरा में रामजीलाल सुमन के यहाँ जाकर के विरोध जताने का प्रयास किया, उसमें तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में जाकर के विरोध किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आगरा में 12 तारीख का जो आह्वान है उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरह से जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग वहां शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने गए थे। पहले पथराव हुआ है रामजीलाल सुमन के घर से, फिर उसके बाद में करणी सेना आक्रोशित हुई, जिसमें से कि फिर गाड़ियां टूटी। स्वाभाविक है, जबकि किसी को जब चोट लगेगी, जैसे आपके उपेंद्र राणा भैया, हमारे सनी सिंह अयोध्या बहुत गंभीर रूप से घायल हुए और कई राजपूत भाई घायल हुए, तो उसको लेकर जो आक्रोश फैला उसमें तोड़फोड़ का माहौल बना। बाकी ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं थी हम लोगों की कि हम लोग वहां तोड़फोड़ करने जाएं, बस मात्र एक विरोध प्रदर्शन और माफी मंगवाने का कार्य करना था। इस वजह से हम लोग वहां पे गए थे। पर उन्होंने जिस तरीके का मतलब पत्थरबाजी का कार्य किया है, उस तरीके से हम लोग घृणित होकर अब दोबारा से हम लोग फिर लौटेंगे। जैसा कि भाई हमारे सनी सिंह ने कहा था कि दोबारा फिर लौटेंगे। और अब हम लोग 12 तारीख की तैयारियां कर रहे हैं। और इस बार तैयारियों में मैं आपको बता दूं कि इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पहले तो हम लोग निहत्थे गए थे तो हम पे वार हो गया, लेकिन इस बार हम लोग जो कहते हैं ना कि जैसे अभी हमारे माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा है कि धर्म की रक्षा जो है शास्त्र नहीं कर सकते, शस्त्र कर सकते हैं। तो अब उस तैयारी के साथ, उस उद्देश्य के साथ में हम लोग जाएंगे और शस्त्रों के साथ जाएंगे। और रामजीलाल सुमन अगर माफी नहीं मांगते हैं या इनकी संसद से सदस्यता नहीं रद्द होती है तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और इसके लिए शायद समाजवादी पार्टी को भी झेलना पड़े।
जिस तरह से उनका बयान था तो रामजी लाल सुमन का कहना यह था कि जिस तरह से बाबर की औलादे मुसलमानों को कहा जाता है, ऐसा क्यों? मैं एक चीज आपसे ये बताऊं कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप हिंदू योद्धा थे और हम लोग इनको मानते हैं, तो हम लोगों को जैसे कि हम लोग उनको मानते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है कि आप उनकी औलादे हैं। जैसे कि रामजी लाल सुमन ने कहा कि तुम गद्दार बाबर की मतलब राणा सांगा की औलाद हो। तो मुस्लिम जब विदेशी आक्रांता अपने देश में आए तो मुस्लिम अगर उनको अपने आका मानेंगे, अकबर को, बाबर को, औरंगजेब को अगर वो महान बताएंगे, तो मुझे उनको उनकी औलाद कहने में कोई शर्म नहीं। वो उनकी औलाद हैं तभी तो वो कह रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां हैं 12 तारीख की, तो उसमें जो भी संगठन है, करणी सेना है या करणी सेना के साथ में जो संगठन है, वो कितना साथ उनका देंगे? लगभग मेरे समझ से अब पूरा समस्त हिंदू समाज एक हो चुका है और ये जो समाजवादी पार्टी द्वारा दलित कार्ड खेला गया है ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि इसमें हमारे कई मित्र दलित भी हैं, उन्होंने भी पोस्टें डाली हैं, कायस्थ समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे राजपूत समाज से हो, हर समाज से पोस्टें पड़ रही हैं, हर समाज से राणा सांगा के समर्थन में पोस्टें पड़ रही हैं। और अब पूरा समस्त हिंदू समाज, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, एबीवीपी हो, भवानी युद्ध बटालियन हो, सारे संगठन एकजुट होकर काम करेंगे। और समाज में ये जो असमंजस फैला हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद अलग कार्य कर रहा है, बजरंग दल अलग कार्य कर रहा है, भवानी युद्ध बटालियन, करणी सेना ये अलग अलग है, अलग अलग कुछ नहीं है। अगर देश और राष्ट्र और धर्म पे बात आती है तो ये सारे संगठन एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते आए हैं। ये मैं आपसे सवाल आपसे एक ये है कि जिस तरह से करणी सेना वहां पर गई तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध भी किया है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, राजनीति से मुझे बहुत ज़्यादा विशेष कोई मतलब नहीं है। बस इतना कहेंगे कि समाजवादी पार्टी मतलब जो राम भक्तों पर गोली चलवा सकती है 1992 के आंदोलन में, जो पार्टी बनारस में लाठीचार्ज कर सकती है साधु संतों पे, खुलेआम हिंदुओं का नरसंहार करवा सकती है, उसके लिए महान योद्धा महाराणा सांगा पर कोई अभद्र टिप्पणी करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनके लिए एक मामूली सी बात है। उन्होंने ऐसा एक नहीं हजारों ऐसे समर्थन किए हैं जिसमें हमारे हिंदू धर्म, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है और इसका परिणाम उन्हें 2027 में भुगतना पड़ेगा। बस इतना ही। हमारे साथ में रवि ठाकुर राष्ट्रवादी जी थे, जिन्होंने जो राणा सांगा जी के ऊपर बयान रामजी लाल सुमन जी ने दिया उस पर उन्होंने अपनी राय रखी। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।